तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। वो जैसे चल रहा है चलने दो। कलीसिया में घुटनों पे आना है, प्रार्थना परेशानियां आने के बाद नहीं। ये क्या हो गया? प्रभु चाहता है हम पहले से अपने रास्ते बदलें। अगर उस समय प्रभु कह रहा था कि अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया तैयार थी, अपना सब कुछ भेद बात के उन्होंने इतने तैयार थे वो लोग। आज कलीसिया कितनी तैयार है, चर्च कितना। 26 हम पढ़े, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे अधिकार दिया। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु चाहता था, प्रभु ने इंसान को एक फ्री विल दी, और प्रभु चाहता था कि मनुष्य खुद से चुनाव कर सके। आज भी मनुष्य को चुनाव करने का अधिकार है, और बाइबल हमें बताती है कि आदम ने गलत चुनाव किया। बाइबल में लिखा है जिस दिन, अगर हम 2:17 में लिखा है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और मृत्यु इस संसार में आई और इंसान अपना अधिकार खो दिया। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, बाइबल कहती है तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि क्रूस की शापित मृत्यु भी उसने सह ली, और उसके आज्ञाकारी होने के कारण उसने हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया। वो मुर्दों में से जी उठा और मृत्यु को हरा दिया। बाइबल कहती है पाप की वजह से जो हमारी आत्मा मरी हुई। अगर हम यूहन्ना में देखें, जब यीशु मसीह चेलों के पास आया तो उसने उनके ऊपर फूका। हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके ऊपर फूका, और जब यीशु मसीह आया और उसने मृत्यु पे विजयी हुआ तब भी उसने चेलों के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, और उसको कहा सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास मैं तुम्हें देता। वो अधिकार जो इंसान खो चुका था परमेश्वर ने हमें वापस दिया। आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हर एक चीज के ऊपर। मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसीलिए आपको जानना है सृष्टि परमेश्वर ने बनाई। स्वर्ग, धरती, समुद्र, पानी के सोते, हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई, यहोवा पिता ने। उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो कहता है हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। आज वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। अब करना क्या है? उस अधिकार से यीशु ने क्या किया? जब यीशु मसीह धरती पर आया उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु का राज्य निकट है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का राज्य निकट है? हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु ने बोला था, और अब आप सोच सकते हैं हम किस मुहाने पे खड़े हैं। अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों को आजाद करता फिरा। और वो अधिकार, वो सामर्थ उसके पास थी, और उसने आगे चेलों को ट्रांसफर की, और करते 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 आज तक वो सामर्थ काम कर रही है हमारे बीच। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपके ऊपर से दुष्ट के अधिकार तोड़े गए और आपको आजाद करवाया गया है। हालेलुया। मैं भी दुष्ट के अधिकार में थी, लेकिन किसी ने मुझे छुड़ाया उस अधिकार से। आज भी बहुत सारा संसार उसके अधिकार में है। कौन छुड़ाएगा उन्हें? प्रभु ने अधिकार किसको दिया? अभी प्रभु ने आदम को दिया, आदम ने शैतान को दिया। यीशु ने उससे छीन कर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास कलीसिया को दे दिया। आज वो अधिकार कलीसिया के पास। आज हम बैठे भिखारियों की तरह रोते रहते हैं, ओ प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। प्रभु कहता है मैं तुझे क्या ठहराया है, तुम्हें जानना है। अभी मसीह में बालक ना रहे, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। बाइबल कहती है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो सब कुछ नया हो गया।
आज हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करके उन जगहों को, बाइबल में लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़े। वो कराहती है, तड़पती है और वो चाहती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो और उसे छुड़ाए। कौन है परमेश्वर के पुत्र आज? कौन है? क्या केवल यीशु प्रभु का पुत्र है परमेश्वर का? कौन है परमेश्वर के पुत्र? बोलो, कौन है परमेश्वर के पुत्र? आप हैं। आपके पास वो अधिकार है कि आप हर चीज को छुड़ा सकते हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? जिनका ध्यान यीशु की ओर है उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखे। जिस चेले का ध्यान धन की ओर था वो मर गया, साइड कर लिया। आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? अगर आपका ध्यान यीशु की ओर है, मैंने बोला आप स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका सोना, आपकी चांदी, किसी चीज से आपका बचाव नहीं होने वाला। आपका धन जो आपने अंतिम समय में बटोरा है वो भी आपके खिलाफ गवाही देगा कि इसने प्रभु के का काम नहीं किया, प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, ये इसी काम में लगा रहा, दुख भरे काम। बाइबल में लिखा है एक मनुष्य का जीवन धन की बहुतायत से नहीं प्रभु के अनुग्रह से है। मैं वचन निकालेंगे, रोमियो 13 का 11 से पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हम उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ठाम में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु कहता है अंधकार के कामों को त्याग दो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। बहुत सो लिए, बहुत संसार में समय बिता लिया हमने। प्रभु कहता है अब जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, अब हमारा उद्धार निकट है। अब जानते हैं बहुत जल्द प्रभु का आगमन। मैंने पिछले दिनों में एक मिशन को देखा और उस रात भी बहुत लेट हो गए और कई दिनों से बहुत बोझ आत्मा में चल रहा था। जब रात को मैं सोई, मैं घर नहीं गई उस दिन और ऑफिस के पीछे ही स्टूडियो में मैं नीचे गद्दा बिछा के सो गई। 1-2 घंटा भी नहीं हुआ था, मैंने एक दर्शन को देखा। मैंने उस भयानक दिन को देखा जिसके बारे में परमेश्वर ने योएल की किताब में लिखा है। यहोवा का वो भयानक दिन, और वो दिन ऐसा था, शाम को सूरज छिप जाता है और एक कोतली का समय होता है, बड़ा धूल से भरा हुआ और एक बहुत ही भयानक, उसको बहुत देख के अच्छा फील नहीं हो रहा। और मैंने देखा चर्च में भगदड़ मच रखी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं उसी स्थान पे बैठा और मेरे अंदर से आया कि बस प्रभु का दिन आ चुका है, अब सारे काम छोड़ दो, उपवास और प्रार्थना में जाओ और हम बैठ के सिर्फ प्रभु की बाट जोड़ेंगे और हम कोई काम नहीं करेंगे। मैं सब अपने मन में सोच रही हूँ कि प्रभु का भयानक दिन आ गया और बड़ी चर्च में आवाजाही लगी हुई है। मेरा प्राण ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा से अलग हो गया, इतनी बेचैनी और इतनी हृदय में व्याकुलता थी। हमारी चर्च की एक बेटी, प्रभु बात करता हूँ, और वो दौड़ती हुई आई और बोली प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया है और वो मुझे मम्मा को बताना है। और उसको जैसे सब कुछ लाइव चल रहा था और उसी स्थान पे मैं हूँ जहाँ पे वो उस बेटी को लाया गया और मैं वहीं पे बैठी हूँ और उसने बोला प्रभु ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए बोला है। और वो बहुत रो रही थी। मैंने बोला नहीं, मुझे पता है अब परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और मैं जानती हूँ परमेश्वर आने वाला है। और वो बहुत रो रही थी, तो गले लगी और मैं बैठी थी, बैठे बैठे ही, और वो बहुत तड़प तड़प के रो रही थी। और उसने बोला प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया आपको देने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे,
बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने बोला उस समय पर, मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं। मुझे जो परमेश्वर ने दिखाया और बोला ये बांटना है, मुझे उतना करना है, मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं। मुझे एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि यीशु मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे अपने जीवन का लेखा उसे देना। और उसने बोला प्रभु ने मुझे बोला है कि मम्मा को बोलो जाके कि मेरे आने में 4 साल हैं, 4 साल अपने आप को तैयार करो। और वो इतना रियल था और मैं बहुत रो रही थी। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कोई नहीं जानता उसके आगमन के विषय में, वो दिन के विषय में कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर अपने दासों पे अपने मर्म को प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई और मैंने ये चीज को शेयर किया। प्रभु ने कहा बता, लोग तो एक दिन भी रह जाएगा तब भी नहीं फेथ करेंगे। बोले ना कल को यीशु मसीह आ रहा है तो भी बोलेंगे काम, मुझे तो जरूरी काम करना है। परमेश्वर तो सालों पहले की बात बता रहा था। जिन्होंने फेथ नहीं करना उन्होंने नहीं करना, उन्होंने हर चीज के विरोध में बोलना है। और जिन्होंने विश्वास करना है, पहले तो वचन लिखित भी नहीं होता था, मुंह से ही बताते थे और लोग फेथ करते थे। और 3-3 हजार लोग एक दिन में बपतिस्मा लेते थे। कोई बाइबल नहीं थी, कोई वचन नहीं था, चेले बोलते थे, जो प्रभु से सुनते थे वो बोलते थे। रोमियो कुरिन्थियों की पत्रियां किसने लिखी? पौलुस ने लिखी। पौलुस कौन था? यीशु का चेला था। यीशु उस समय नहीं था वहां पर, पवित्र आत्मा से सुन के उसने लिखा। और आज हम उसकी हर एक चीज के ऊपर फेथ करते हैं। प्रभु आज भी बात करता है। मैं आपको बता रही हूँ रैप्चर बहुत निकट है। प्रभु ने बोला 2025 में कलीसिया सताब में से निकलेगी। बहुत सताब होगा आपके फेथ के ऊपर, आपके विश्वास के, लेकिन खड़े रहिएगा। अगर आप उसके दुखों में सहभागी हैं तो उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। 2025 सताब का, लेकिन प्रभु ने कहा इसी साल मैं कलीसिया को सबसे अधिक बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सताब होगा लेकिन कलीसिया बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा कलीसिया सताब में ही बढ़ी है। 2026 लेन देन बंद हो, वो चिप आ जाएगी। देख रहे हैं चारों तरफ नई करेंसी बनाई जा रही, कैशलेस सोसाइटी। आने वाला समय भयानक है। कलीसिया, प्रभु अपने लोगों को बताता है एक ऐसी महामारी, लोगों की फोड़े होंगे, फिर ऐसी स्किन एलर्जी होगी, ऐसा पेन, हॉस्पिटल भर जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ ऐसी महामारी प्रभु ने दिखाई। लोगों का ब्लड जम जाएगा, हॉस्पिटल भर जाएंगे, लोग चीखे मारेंगे रास्तों में। उनका ब्लड ही, वो कहेंगे पानी भर दो, ब्लड निकाल दो हमारे अंदर से। इतनी तकलीफ दे महामारी बहुत जल्द आ रही। ये सारी चीजें प्रभु ने दिखाई। उनके ब्लड में ही वो चीज होगी और कोई इलाज नहीं होगा इसका। लेकिन जितने लोग यीशु से चिपके हुए हैं, इस समय लिपटे हुए हैं, परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करे। आपको लग रहा है ये चीजें बचाव केवल यीशु नाम से होगा। चारों तरफ तो परमेश्वर चाहता है कलीसिया तैयार हो। आने वाली चीजें किसने बताया था लॉकडाउन होगा? किसने बताई थी चीजें? लेकिन खुदावंद अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है चीजों बहुत जल्द। कपड़े नहीं पहन पाएंगे लोग, ऐसी स्किन को लेके अभी भी सबसे ज्यादा स्किन डिजीज फैल रही है। बाइबल में लिखा है दुष्ट का समय आ चुका है। बहुत क्रोध में है, बहुत क्रोध में। नीचे पताल में दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं बाहर आने के लिए। बंदी आत्माएं बाहर आना चाहती है और उनका समय है, वो आएंगी अब ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से, क्योंकि उसका राज्य आ रहा है। एंटी क्राइस्ट का आना
जो जो भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी है अब उनके पूरा होने का समय है। तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। वो जैसे चल रहा है चलने दो, कलीसिया में घुटनों पे आना है। प्रार्थना परेशानियां आने के बाद नहीं, ये क्या हो गया। प्रभु चाहता है हम पहले से अपने रास्ते बदलें। अगर उस समय प्रभु कह रहा था कि अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया तैयार थी, अपना सब कुछ भेद बात किया उन्होंने, इतने तैयार थे वो लोग। आज कलीसिया कितनी तैयार है, चर्च कितना तैयार है प्रभु के लिए। आज हम अपनी खुशी के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं, पल भर के आनंद के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कभी सोचा है यीशु की खुशी किसमें? यीशु की खुशी के लिए हम क्या करते हैं? यीशु ने हमें जीवन देने के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमें अनंत काल स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने आप को दे दिया। आज हम उसकी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु पूछ रहा है, चाहते प्रभु तू मुझे प्रसन्न रख, हर दिन उसकी प्रसन्नता का कारण बने। प्रतिदिन परमेश्वर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आपके कारण मांगो। आपके पास अधिकार है, उन अधिकारों को इस्तेमाल करो। आज कलीसिया वंचित है अपने अधिकारों से। आप जानते परमेश्वर ने आपको दूत दिए, आपने कभी उन दूतों को बोला ही नहीं। हर एक विश्वासी के साथ 2 दूत रहते हैं, 2 एंजल हमेशा आपके साथ रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो शैतान 1 मिनट में, उसको इतनी नफरत है पवित्र लोगों से कि उसका बस चले तो 1 दिन में आपको मिटा दे। लेकिन प्रभु के दूत आपकी सुरक्षा करते, आपको पता भी नहीं होगा। दिन प्रतिदिन वो आपकी रक्षा करते, और उनमें से एक दूत रोज एक समय उसका, वो आपके पूरे दिन भर के कामों को लिख के परमेश्वर के पास लेके जाता है और फिर वापस आता है। उसका एक समय है, वो दिन भर आप जो कुछ भी करते हो वो लिखता है। एक कॉपी और पेन होता है हमेशा उसके पास, वो लिखता है। एक दूत हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन एक बीच में जाके जो कुछ भी आप करते हो दिन भर में वो सब देके आता है। प्रभु ने क्या बोला? किताबें खोली जाएंगी और जो कुछ तुमने इस